तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि इस वीक में हमने कैसे काम किया, किस तरीके से सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 12,000 का प्रॉफिट कमा के टोटल 22,000 रुपीज़ बनाए और हमारे लेवल ने किस तरीके से काम किया, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि अगले वीक हमें कैसे काम करना है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट बनाना है। तो पहले ये मैं निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने 1 वीक पहले आपके साथ शेयर किया था। मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से शेयर किया था। देखो 1 अगस्त को मैंने शेयर किया था, ये रहा ट्रेड फॉर मंडे। आई मेड वीडियो, मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी का, लेकिन तब पीसी ख़राब हो जाने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी तक पीसी रिपेयर नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने मोबाइल पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यही लेवल है, वही सब है जो मैंने अभी आपको बताया उसी एनालिसिस के साथ। देखो यही सब चीज़ है। ये जो ब्लू लाइन है दोनों, उसके बीच में मतलब एक वीक का टोटल टाइमिंग है कि यहाँ से वीक शुरू हुआ था फर्स्ट वाली ब्लू लाइन से और यहाँ पे वीक एंड हुआ और उसमें हमने कैसे काम किया। तो हम ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करते, आपको पता होगा। तो इस वीक में हमने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड करके 12,000 का प्रॉफिट बनाया है। देखो किस तरीके से था। तो पहले यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का एक पुट बाई करना था, इस लेवल पे वीकली एक्सपायरी का पुट बाई करना था और यहाँ पे एसएल लगाना था। इसके अबव मार्केट क्लोज होगी तो हम निकल जाएंगे। ये टारगेट 1 था और ये टारगेट 2 था। हम ऐसे ही नहीं दे देते कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो इसलिए वीकली एक्सपायरी का ही देते हैं। हम मनी मैनेजमेंट और आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही देते हैं, इसलिए इस लेवल पे मैंने पहले मंथली एक्सपायरी का दिया था क्योंकि एसएल थोड़ा दूर है। फिर इस लेवल के पास आ जाएगा तब हम वीकली एक्सपायरी का बाई करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो चलिए मैं सारे ट्रेड का यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने ट्रेड में कितना प्रॉफिट हमने कमाया। तो चलिए देखते हैं। ये सारे डेटा आ गए हैं। जो 1 है तो मतलब उसका मतलब है 1 पे हमने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसी ट्रेड को यहाँ पे बुक किया। 2 है तो यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इस लेवल पे हमने बुक किया है। 3 है तो 3 वाला यहाँ बुक किया है। 4 है तो 4 वाला यहाँ बुक किया। सभी लेवल वही के वही है, सिर्फ हमने एक लेवल हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था, वो मार्केट के हिसाब से किया था जिस तरीके से मूव कर रहा था और वो हमने टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपडेट किया था। तो बात करते हैं हमने कितना प्रॉफिट कमाया और किस हिसाब से। तो पहला तो 1 है कि हमारा यहाँ पे हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था क्योंकि वो लेवल आ गया था पहले। तो हमने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और आप बाई करें, और वही मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रेड लिया था और वो सब मैं आप टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। तो पहला ट्रेड हमने 1 लिया था, वो था 17,000 पुट जो मंथली एक्सपायरी का था, वो लिया था 155 में और 195 में बुक किया था। किस लेवल पे बुक किया था, ऐसे ही नहीं कि हमने बोल दिया था कि 40 का वो आप रख दो टारगेट और 20 का आप ऐसे रख दो, ऐसे नहीं हम काम करते। जिस तरीके से लेवल बताता है उस हिसाब से ही हम काम करते हैं। हमने एग्जैक्ट इसी कैंडल पे जो है रेड वाली कैंडल बनी, उसी कैंडल पे हमने बताया था कि मार्केट इस लेवल पे अब रेस्ट करने वाला है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये 155 से 195 तक चला गया था, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दे गया था क्योंकि हमारा लेवल 2 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। वो दूसरा मतलब वहाँ पे हमने वीकली एक्सपायरी का बाई करना था, वो आपको पता है जिस हिसाब से एनालिसिस हुआ। तो 1 पे हमने एक ट्रेड बुक कर लिया 40 पॉइंट का। दूसरा ट्रेड फिर से उसी लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ तो हमने फिर से वहाँ पे वो मंथली एक्सपायरी का पुट बाई किया। फिर वो लेवल उसके लिए हमने बुक करने का कोई नहीं बताया था, इसलिए हमने होल्ड ही रखा है। फिर यहाँ तक गया तो काफ़ी को टेंशन हुआ, लेकिन हमने बताया था कि ये लेवल आने पे हमें एक और पुट बाई करना है जो वीकली एक्सपायरी का हो। तो एग्जैक्ट हमने वहीं पे एक वीकली एक्सपायरी का पुट बाई किया जो 3 है। दिखा देते हैं आपको, 3 पे किया है। तो पहले देखो 2 आया था, वहाँ पे किया था 17,000 का पुट, फिर से उसी लेवल पे हमने उसी प्राइस पे बाई किया जो मंथली एक्सपायरी का है। 3 है वो हमारा वीकली एनालिसिस का लेवल आ गया था, तो हमने 0 करके एक 35 रुपीज़ में
एक वीकली एक्सपायरी का पुट छोटा सा बाई किया है। तो अब बात कर देते हैं कब बुक किया और किस तरीके। देखो हमने जैसे ही थर्ड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसी लेवल से मार्केट ने एकदम फॉल किया, अराउंड 150 से 200 पॉइंट तक का फॉल आया था। और हमने फिर से बताया इसी रेड कैंडल में, हम ऐसे नहीं करते कि मार्केट थोड़ा अप चला जाए तो बाकी के ग्रुप की तरह अब मार्केट अप जा सकता है आप निकल जाइए। हमको जहाँ लगता है कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगी तब हम ग्रुप में अपडेट देते हैं कि ये लेवल आप मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो आप यहाँ पे पार्शियली बुक कर ले, या सेफ ट्रेडर हो तो फुल बुक कर ले। तो इसी कैंडल पे हमने अपडेट दिया था। ऐसा नहीं है कि अब जाने के बाद हमने कहा कि यहाँ तक हमारा पुट चला गया था आपने अभी तक बुक नहीं किया, वो हम ऐसे ट्रेड नहीं करते। मैं भी साथ में ट्रेड लेता हूँ और मैं आपको लाइव प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, लाइव मेरे जीरोधा का अकाउंट भी दिखाता हूँ, लाइव ट्रेड भी दिखाता हूँ। जो टेलीग्राम में मेरे ग्रुप में हो गया उसको पता है, मेरा भी लाइव में साथ में ट्रेड चलता ही है। तो तीसरा हमने यहाँ पे बुक किया था, वो करीबन तीसरा के हम प्रॉफिट देख लेते हैं। तीसरा बुक किया उसी दिन, तो तीसरा का 35 में लिया था, वो 75 तक गया, हमने उसमें भी 40 पॉइंट ले लिए। ये 40 पॉइंट ले लिए, ये 40 पॉइंट ले लिए, टोटल 80 पॉइंट ले लिए। और ये अभी तक हमारा होल्ड है, वो करीबन 200 के पास तभी चला गया था, फिर भी हमने होल्ड रखा क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी का है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं चौथे ट्रेड की। लास्ट ट्रेड हमने कहाँ लिया, तो ये ट्रेड हमने थोड़ा लेवल से पहले ले लिया, वो हमें पता है कि इस लेवल पे लिया। असल में हमारा लेवल ये था, लेकिन हमें लगा कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है मार्केट, तो हमने थोड़ा जल्दी ले लिया। लेकिन मार्केट फिर से हमारे लेवल तक गई ही थी, तो वो उसका कोई हम बात नहीं है, मार्केट ने फिर से वहाँ से रिवर्स दिया था। देखो अगले दिन मार्केट थोड़ी अप खुली तो काफ़ी लोगों का मैसेज आने लगा कि मार्केट अप है, मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पे हमारे एसएल के अबव है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब तक मार्केट इस लेवल के क्लोजिंग ना दे, या तो 17,450 के अबव मार्केट क्लोजिंग ना दे, तब तक कोई भी कॉल में बैठना नहीं है, तभी तक पुट में ही बैठना है। चाहे ओपन कहीं पे भी हो, हमें ओपन होते ही पुट में बैठ जाना है जहाँ तक इस लेवल को क्लोजिंग ना दे। तो मार्केट को देखो सडन फॉल हुआ, अराउंड 480 से लेके 150, 300 से 400 पॉइंट का फॉल आया। और मैंने तभी बताया था कि मैं पुट होल्ड करके ही रख रहा हूँ, मेरा होल्डिंग का था, और मैंने लाइव उसका प्रॉफिट का वीडियो भी बना के शेयर किया था। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, आपको टारगेट दिखा देता हूँ कहाँ पे हिट था। तो देखो ये टारगेट 1 है जो उसी लेवल पे हिट हुआ था। तो हमने कहा कि अब एक्सपायरी का दिन है, ये वीक ख़त्म होने को आया है, और इतना 300 पॉइंट का सडन फॉल एक ही घंटे में आया है, तो बुक करना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। और हमारा टारगेट भी फर्स्ट हिट हो गया। अब दूसरे टारगेट के लिए और 200 पॉइंट उसको फॉल होना था, तो वो उसी दिन 600-700 पॉइंट फॉल नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था कि इतना फॉल हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे ट्रेड बुक कर लिए। तो दूसरा और चौथा ट्रेड हमने बुक किया, उसके बारे में बात करते कितने में बुक किया। तो दूसरा किया हमने 155 से लेके 245 पे किया, और चौथा ट्रेड था वो 40 से लेके 125 तक गया, उसमें 85 पॉइंट लिए, इसमें 90। तो टोटल हमने पॉइंट लिए 255 इसी वीक में, ओनली 4 ट्रेड में, 4 ही ट्रेड किए थे, और इतना 12,750 का प्रॉफिट किया। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 का था। आप देख सकते इन्वेस्टमेंट कैसे 10,000 का हुआ, क्योंकि हमने जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला ट्रेड लिया था वो 155 का था, और बाकी सब 35 या 40 के थे। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 200 से अंडर आता, मतलब 9,000 के अंदर ही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। 9,000 मैक्सिमम 10,000, क्योंकि आप प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ हो और आप लेट हो गए, तो उस हिसाब से 10,000 के अंदर हमने 12,000 का प्रॉफिट बनाया। और हमने सिर्फ जीरोधा वालों को चार्ज में सिर्फ 4 ट्रेड का ही ब्रोकरेज दिया, मतलब 160 से बस 200 रुपये से ही ब्रोकरेज दिया। तो इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही 4-5 ट्रेड ले ले और प्रॉफिट कमाए। हम एक वीक में 4 ट्रेड लेके वो ट्रेडर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर हमने एक एक्सपायरी के दिन बिना लेवल का एक ट्रेड दिया था, जो ये था कि 16-17 में आप एक पुट बाई करो और ऐसे लिए रखना। तभी मार्केट 17,310 के करीबन चल रही थी और 17,320 हमने एसएल दिया था। लेकिन जैसे ही मैसेज सेंड किया उसी के
के बाद 20-30 सेकंड में एसएल हिट हो गया। तो मैंने कहा आपने अभी तक मैसेज देखा हो तब तक तो एसएल हिट हो गया तो कोई बाई मत करना। दूसरा मैंने एक व्यू दिया था कि मार्केट 17,250 ब्रेक करेगी तो और फॉल आएगा, और मार्केट ने उसको ब्रेक करके 10 ही मिनट में मार्केट इस लेवल पे चली गई थी। करीबन 90 पॉइंट का फॉल आया था। अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो मैंने ट्रेड किया था और मैंने शेयर किया था। देखो 5 मिनट में 750 रुपीज़ बन गए। तो यही था हमारा अभी तक का इस वीक का एनालिसिस, और आपको कैसे बुक करना वो सब। देखो आपको एक बार टेलीग्राम में दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये फेक नहीं रहा। पहले तो हमने शेयर किया था ये एनालिसिस, फिर कहा था मार्केट 8 से 12 दिन तक इसी रेंज में काम करेगा। फिर हमारा टाइम आया फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, और हमने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर मार्केट चलती गई और करीबन स्टॉक के बारे में इस पूरी डाउन साइड रैली को देखो ये 185 तक चली गई। ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने शेयर किया था। अब मैंने इस लेवल को शेयर किया कि 17,220 पे पार्शियली बुक कर ले, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेस्ट ले सकती है। उसी टाइम पे बताया था जब ये लेवल आने वाला था, उससे 2 मिनट पहले मैंने बता दिया था। ऐसा नहीं है कि लेवल से रिटेस्ट करके चली जाए बाद में हम बताते हैं, हम लेवल आने से पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट कर सकती है और थोड़ा सा रेस्ट कर सकती है। तब तक यहाँ पे पहुँच गया था और हमने यहाँ पे बुक किया जो पहला ट्रेड था वो उसकी बात हो गई। मेरा लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाया था। फिर मैंने वो थोड़े व्यू बताए थे, यहाँ से फॉल कर सकता है, यहाँ से फॉल करता। फिर हमने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ 35 या 36 में हीरो, और उसी 10-15 मिनट में उसने 50 तक चला गया था और हम होल्डिंग पे ही थे क्योंकि हमारा टारगेट अभी तक आया नहीं था। देखो उसी लेवल पे जहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया वहाँ से ही आधे घंटे में मार्केट ने 100 पॉइंट का फॉल दे दिया। उसको लेवल कहते हैं। ऐसे ही हम काम नहीं करते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं। और काफ़ी लोग देखो कितने हमारे सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लोग ने 44% हमारे ट्रेड में थे और 44% मिस हो गए थे, और बाकी के जो कॉन्फिडेंस नहीं थे वो 1-2 थे, और बाकी नॉट इंटरेस्टेड वाले 0 थे। मतलब सबको इंटरेस्ट था हमारे ट्रेड में। तो बात करते हैं आगे की। देखो हम ऐसे ही नहीं कह देते 3500 का प्रॉफिट हो गया बुक कर लो। हम कहते हैं होल्ड एंड रिलैक्स, अभी तक होल्ड करो, मैं भी होल्ड पे ही हूँ। मैंने नहीं बताया कि अभी बुक कर लो। हम आखिर में हमने ऐसे नहीं बताया कि अगर 3500 से 2000 आ जाएगा तो हम नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम 3500 पे गया था आपने क्यों बुक नहीं किया। हमने 2000 बुक किया तो हम बताएंगे 2000 ही सिर्फ बुक किया, भले ही वो 3500 तक जाए। तो फिर हमारा देखो ये ट्रेड यहाँ पे 35 पे लिया था, वो 75 पे चला गया, और हमने कहा कि अब ज़्यादा रिस्क मत लो, ऑलरेडी 2 गुना से ज़्यादा हो गया है तो बुक कर लो, और हमने बुक कर लिया। फिर हमने दूसरा एक हीरो ट्रेड लिया 38 में मार्केट क्लोज होने के टाइम। और आगे बात करते हैं। और मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके साथ शेयर किया था कि मैं कितने का इन्वेस्टमेंट करता हूँ ट्रेडिंग में। और देखो मैंने बताया था कि मैं फ्राइडे को इग्नोर करता हूँ ट्रेडिंग को। देखो कल 2 दिन पहले जो फ्राइडे गया उसमें कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था, आपने देखा हो तो खामोखा लॉस होने का ही चांसेस था। तो बात करते हैं आगे की। देखो ये व्यू था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट फॉल करेगा, और देखो मैंने ट्रेड किया वो आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने 5 मिनट में 750 रुपीज़ कमाए थे, और आसान है संदीप महेश्वरी का शेयर किया था। और उसी ट्रेड ने हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट करने के टाइम ये 125 तक गया था। फिर 16 देखो ये हमने अपडेट दिया वीकली एनालिसिस का। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। अपडेट 200 से यहाँ तक चला गया, और यहाँ पे मैक्सिमम, लेकिन हमने बताया कि मैक्सिमम ट्रेडर ने इसी लेवल पे बुक कर दिया। तो हमने जो अभी आपको ट्रेड बुक दिखाई उसमें यही लेवल बताया था कि 35 में लिया और 75 में बुक किया। ये नहीं बताया कि 95 तक गया था। तो आप समझ सकते हो जो हकीकत है वही हम दिखाते हैं। फिर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था लेकिन ऐसे लीट हो गया वही सब। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेडिंग करनी। तो पहले तो मैं सारे लेवल हटा देता हूँ। तो मैंने नया चार्ट ड्रॉ किया है जो अगले वीक के लिए लेवल काम करने वाले। तो ये सारे लेवल जो है वो आप अपने चार्ट पैटर्न में अपने चार्ट में ड्रॉ कर ले। ये एक जो रेक्टेंगल है रेड कलर का स्मॉल जो 30 पॉइंट की रेंज का है,
वो रेक्टेंगल अगले वीक का पाथ डिसाइड करेगा। अगर ये रेक्टेंगल को ब्रेक करेगा तो मार्केट 200 पॉइंट तक अप मूव दे सकता है, 17,700 तक। अगर ब्रेक नहीं करेगा तो पहली चॉइस हमारी यही रहेगी कि ए रेक्टेंगल के पास हम पुट बाई करें और यहाँ तक बैठे, और जो ज़्यादा लॉट लिए हो वो यहाँ पे बुक करके थोड़े से डाउन और के लिए बैठे। तो ये रेक्टेंगल को आप ड्रॉ कर लें। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल अगर ब्रेक भी हो जाता है, उसके अबव सस्टेन भी हो जाता है मार्केट, तब भी आप स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस करें। कॉल लिया हो तो थोड़ी कम क्वांटिटी लो, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन वाला लेवल है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट 500 पॉइंट भी गिर सकता है। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कॉल की क्वांटिटी लो, लेकिन कम लो। मैं तो इस अगले वीक में कॉल इग्नोर करने वाला हूँ। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो ये फर्स्ट टारगेट आप रखना, और यहाँ तक के लास्ट टारगेट तक आप बैठ सकते हो, ये ब्लू लाइन तक। ये 17,675 तक आप बैठ सकते हो। 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी कॉल में रखना, और इसी लेवल पे आप पुट बाई करना। और इस लेवल्स के अबव 20-30 पॉइंट के अबव एसएल रख देना। और आप पोजिशनल पुट बाई करने वाले हो, मंथली एक्सपायरी का बाई करने वाले हो, तो इसके अबव क्लोजिंग डे तब तक का आप एसएल रख के यहाँ तक बैठ सकते हो। देखो तो आप देखेंगे तो एसएल हमारा इतना ही रहेगा और टारगेट हमारा इतना रहेगा। ऐसे ही एक 1/10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। तो ये था नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए कम इन्वेस्टमेंट करना, कम क्वांटिटी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन रेंज बाउंड रहेगा। फिर नया ट्रेंड डिसाइड होने वाला है, अप जाना है या डाउन जाना है। उसी कन्फ्यूज़न में काफ़ी लोग लॉस करने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता रहूँगा कि मैंने कौन से कॉल और पुट बाई किए हैं और कितना टारगेट रखा है, वो सब मैं टेलीग्राम में अपडेट देता रहूँगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करो नेक्स्ट वीक में कम करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए। तो यही बात करनी थी। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।